लेंगे, काम बताएंगे, उसके बाद आप काम करोगे। काम करना है वो काम कर ले, और जिसकी काम करने की नीयत नहीं हो यहाँ से ट्रांसफर करा ले। ना इसकी सफाई है, ना इसकी कटाई है, ना इसके अंदर कोई नया पौधा लगा है। जो नहीं मानते मौके पर उनकी करा दो ठुकाई पिटाई, थाना कोर्ट कचहरी मैं देख लूंगा। बोतल तो जहाँ पाओ वहीं मतलब साइड काट के जाने पड़ता है। अकेले तो आप आ नहीं सकते हैं दोपहरी में। दारू पीते हैं, खुले में पीते हैं, यहाँ नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है नसीरपुर के बुद्ध जयंती पार्क पर, जहां पर आज विधायक प्रद्युम्न राजपूत डीडीए के अधिकारियों के साथ जो है वो दौरा करने वाले हैं और इस पार्क की जो स्थिति है उसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि क्या कमियां जो हैं वो इस पार्क में देखने को मिल रही है, और किस तरीके से जो विधायक हैं वो अधिकारियों को यहाँ पर आदेश देंगे कि इस पार्क को जो है वो ठीक ठाक किया जाए। तो विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी से भी हम बात करेंगे कि क्या क्या कमियां जो हैं वो उनको इस पार्क में देखने को मिली, और यहाँ पर जो लोग लगातार पार्क में पहुँचते हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या कमियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। द्वारका विधायक प्रद्युम्न राजपूत आज पहुँचे हैं नसीरपुर में स्थित बुद्ध जयंती पार्क का निरीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर वो अधिकारी जो डीडीए से हैं वो भी मौजूद है और उनको सख्त निर्देश जो हैं वो यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी आपको इस पार्क का दौरा जो है वो कराएंगे और देखेंगे कि क्या क्या कमियां जो हैं वो इस पार्क में नज़र आती है, और यहाँ पर टहलने वाले जो लोग हैं जो लगातार इस पार्क में पहुँचते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पार्क की स्थिति को लेकर जो है वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि विधायक प्रद्युम्न राजपूत के साथ मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा भी यहाँ मौजूद है। पार्क में आने वाले लोग, क्षेत्र के लोग और डीडीए के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, और उन्हीं के साथ जो है वो आज इस पार्क में जो है वो निरीक्षण किया जाएगा, पार्क में दौरा किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या कमियां, और उसके बाद जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो पार्क का सौंदर्यीकरण करना है, पार्क को जो है वो व्यवस्थित करना है और कैसे सुंदर जो पार्क को वो बनाना है। तो आइए हम भी द्वारका विधायक प्रद्युम्न राजपूत के साथ इस पार्क का दौरा करते हुए दिखाते हैं कि इस पार्क में क्या क्या कमियां जो हैं वो पाई गई है। तो देखिए, इस पार्क में जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आई है वो है डॉग। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई आवारा कुत्ते जो हैं वो इस पार्क में देखे गए हैं, जिनकी वजह से जहाँ पर जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन आवारा कुत्तों की वजह से खतरा हो सकता है। तो पार्क में जो है वो आवारा कुत्ते भी देखने को मिले। हालत तो आप देख ही रहे हैं, ये देखिए और डॉग नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अगर सफाई व्यवस्था की बात करूँ तो वो भी पूरी तरह से जो है वो चौपट नज़र आती है। पार्क में ये देखिए सिगरेट के, बीड़ी के ये टूटे हुए पड़े हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि पार्क में धूम्रपान जो है वो भी यहाँ पर होता है। ये देखिए, तो हालत देख लीजिए, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आती है। जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए शेड बनाए गए वो फर्श जो है वो भी टूटे नजर आए। जो कूड़ादान आप देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और यहाँ पर जो पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जाली लगाई गई है वो भी टूटी हुई जो है वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है। और विधायक प्रद्युम्न राजपूत जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ये टूटी हुई जाली जो है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पार्क में और आगे की जो स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल विधायक प्रद्युम्न राजपूत अधिकारियों से यहाँ पर बात करते हुए जो है वो आपको नज़र आएंगे और कह रहे हैं कि पार्क की जो व्यवस्था है वो क्या है। तो आगे का दौरा जो है वो लगातार यहाँ पर करते हैं। पौधों का निरीक्षण जो है वो विधायक प्रद्युम्न राजपूत के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। जालियाँ देखिए आप, जिसमें पेड़ जो है, पौधे जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। घास की जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है।
और जैसा कि बताया गया कि पार्क में जो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए ट्रैक है वो भी मौजूद नहीं है। और अगर गंदगी की बात करूं तो पार्क के एक कोना ऐसा नज़र आया जो पूरी तरह से गंदगी और कूड़े से भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ों की प्रूनिंग करके जो है वो यहीं पर डाली गई है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी गंदगी जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर पार्क में, जहाँ पर लोग स्वच्छ हवा लेने के लिए आते हैं, उस पार्क में इस तरीके से गंदगी के ढेर जो हैं वो लगे हुए आपको नज़र आएंगे। और ना केवल गंदगी के ढेर, नशे का बहुत सारा सामान जो है वो भी इस पार्क में पड़ा हुआ साफ साफ नज़र आएगा। शराब की बोतलें भी यहाँ पर पड़ी हुई जो है वो आपको साफ बिल्कुल जो है वो नज़र आएगी। जहाँ पर झूले लगे हैं उस तरफ अगर हम आपको लिए चले तो झूलों की हालत भी जो है वो दयनीय दिखाई देती है। झूले टूटे पड़े हैं, जो जिम के इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पर टूटे हुए पड़े जो है वो नज़र आएंगे। ये देखिए, तो सफाई व्यवस्था देख लीजिए, टाइलें जो हैं वो पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं इस टूटे हुए जिम इक्विपमेंट पे जो है वो आपको झूलते हुए जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो साफ साफ दिखाई देता है कि पार्क में जो है वो जैसा पार्क होना चाहिए, जैसा व्यवस्थित सुंदर पार्क होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, बेंच होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और पार्क जो है वो हालत आप देख लीजिए, पूरे जहाँ पर जिम लगा हुआ है, ओपन जिम, वो पूरा का पूरा जो है वो मिट्टी से भरा हुआ है। टाइलें पूरी तरह से यहाँ से गायब है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। कोई सरकारी वर्कर आज तक वहाँ नहीं आया, कोई माली नहीं, कोई मतलब कई मुद्दत हो गई कि कोई वहाँ देखने आया हो। लाइटें जो बुझ गई वो कभी ठीक हुई ही नहीं, पानी कोई डालने वाला आता नहीं, कोई पौधे लगते नहीं, कोई कटिंग ट्रिमिंग होती ही नहीं। तो किसी तरह का भी कोई काम सीनियर सिटीजन पार्क में सालों साल हो गए नहीं होते। 2 ही 3 चीज़ों को लेकर के, जैसे जो शराबी होते हैं या जो रात के वक्त में जैसे कोई जो नशा वगैरह जो करते हैं, उन लोगों को लेकर के बहुत इशू है। प्लस जो ये आप झूला वूला, जैसे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने ये पूरा लगवाया था, बाद में अभी इन लोगों ने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ था। अभी पिछले 5-6 सालों में या 7 सालों में मैं कहता हूँ, इस पूरे को बहुत बुरी हालत कर दी है। यहाँ पर अगर आप रात को आएँगे तो रात को आप इस पार्क में नहीं आ सकते। दीवारें बनाई गई, उसको तोड़ देते हैं और ये इंटेंशनली तोड़ा जाता है। आप रात को कभी भी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे रात को आएंगे, जैसे सामने आप देखिएगा DDA के भी फ्लैट्स वगैरह हैं, इसमें भी इश्यूज़ करके रखे हुए हैं। यहाँ पे पाना, खाना पीना, फेंक देना, गाली गलौज करना, छेड़खानी करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब देखते हैं, प्रद्युमन जी आए हैं तो वो अभी जैसे काम देके गए हैं, उम्मीद है कि साफ ये सब कुछ अभी देखिए, प्रद्युमन जी के साथ का ऐसा है कि मैं हम जो अपनी समस्या लेके जाते हैं वो पूरी वो करके देते हैं। और अभी जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है तो वो हम 100% हैं कि वो ये करके देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतनी ज़्यादा समस्या इस पार्क में अगर हम बात करें, इस पार्क में तो बहुत बुरा हाल है इस समय वर्तमान में। मतलब इतना बुरा हाल है कि आप शाम को 5 बजे से 6 बजे के बाद यहाँ पे बैठना मुश्किल है। आतंक है पूरा चारों तरफ। नशेड़ी आकर के दारू पीते हैं, खुले में पीते हैं। ये ठेका है आपके साथ बगल में, और तोड़ फोड़ करने के बाद गाली गलौज भी करते हैं, छीना झपटी भी करती हैं। मंडी है, मंडी से लेडीज़ें सब्जी लेकर के जाती हैं, सब्जी लेने जाने के बाद किसी की चैन चोरी करना, किसी कुछ करना, पूरा खुला आतंक है यहाँ पे। कोई मतलब बड़ा बुरा हाल है। पार्क में जो भी असामाजिक तत्व हैं, ज़्यादा जो प्रॉब्लम है असामाजिक तत्व आते हैं। गाली गलौज जैसे अभी सुना आपने, ये सब अफसर को बुलाया गया है, तो अफसर ने भी आश्वासन दिया है। तो मेरे ख्याल से जो MLA ने कहा है वो पूरा होगा। यहाँ बहुत समस्या देखी हूँ जी, जैसे कोई आए जाए, हम भी आते हैं पार्क में, लड़के छेड़ भी देते हैं दुपहरी के सामने, दुपहरी में मैं देखी हूँ। मैं खुद वहाँ बैठी थी और एक लड़की उधर नाले से आ रही थी और वहाँ कोई पाइप से पकड़ के नहा रहा था, वो जो पार्क पड़ता है, तो उसको छेड़ रहे थे। हाँ, और क्या क्या बताऊं, मतलब छेड़खानी वाला भी यहाँ धंधा है, नशा भी होता है। बोतल तो जहाँ पाओ वहीं, मतलब साइड काट के जाने पड़ता है उससे बच के। और अकेले तो आप आ नहीं सकते हैं दोपहरी में पूरे पार्क में बोतले जहाँ देखिए वहीं। और यही सब है। कोई रात में आइए ना, अंधेरे में थोड़ा 6 बज गया, 7 बज गया, पीछे से मार देंगे, गिर गया, उसको छीन लिए,
छीना झपटी भी होती है। हाँ खूब, कोई ऐसे बात करते घूमे टहले ये पार्क में, मोबाइल लेके कोई बात करते टहलेगा ना, वो आएगा छीन के लेके भाग जाएगा, उसके पीछे खदेड़ते रहो, इधर से निकल जाता है उधर से निकल जाता है, कहाँ छुप जाता है, हम कितने बार देखे हैं, यही सब है। देखिए आज यहाँ सारे अधिकारियों के साथ हमने राउंड किया है और इस राउंड का मकसद यही है कि फुटपाथ जहाँ टूटे हुए हैं वो अच्छे बने, जहाँ लाइटें नहीं हैं वहाँ लाइट लगें, और जो ये शेल्टर बने हुए हैं यहाँ भी ठीक हो, टॉयलेट की पोजीशन ठीक हो और पानी की समस्या ना हो। और कई जगह दीवार तोड़ दी गई हैं, जाली तोड़ दी गई हैं, उनको लेकर के यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, वो सारी समस्याएं अधिकारियों को बताई है और लाइटें भी लगे हैं। अब जो असामाजिक तत्व हैं वो लाइटें तोड़ देते हैं, फिर अंधेरा, क्योंकि उनको तो अंधेरे में वो सब गलत काम कर रहे होते हैं। साथ में हमने इनको जिम लगाने के लिए भी बोल दिया है, यहाँ जिम भी लगेंगे। और साथ ही मैं पार्क के अंदर एक कमेटी भी गठित करके जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो प्रकृति प्रेमी हैं उनका भी सहयोग मिले, मॉनिटरिंग भी करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूँ ताकि इस पार्क के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो हमारा ऑफिस उसकी मॉनिटरिंग करता रहे और उसके बाद समय समय पर कमेटी के साथ हम यहाँ काम करें। और मैं बोल के भी जा रहा हूँ अधिकारियों को, यहाँ ठीक 1 महीने बाद मैं दोबारा यहाँ का दौरा करूँगा। आज जो दौरा किया उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी हम आके देखेंगे। और सभी से मैंने अपील की है, आप, हम और अधिकारी मिलकर के इस पार्क को यहाँ का बेहतर पार्क बनाएं और अच्छा पार्क बनाएं। सर, जिस तरीके से नशेड़ियों की भी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या कुछ एक्शन आप लेने वाले हैं? ये जो कमेटी बनाई है इनको कहा है मैंने, जो लोग ऐसे हैं आप हमें बताओ और उनका फिर अच्छे से इलाज बांधेंगे हम। सर, इस वार्ड की बात जो हम माहौल ख़राब कर रहे हैं, कार्य जो है होने वाले हैं और कैसे यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा? देखिए डीडीए का पार्क है ये, बहुत सारे लोगों की शिकायत आई थी कि पार्क में जो झूले टूटे पड़े हैं, जिम टूटे पड़े हैं, फुटपाथ की जो हालत ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था को लेके, तो सारी चीज़ें जो जनता की शिकायत थी आज सारे अधिकारी आए हुए हैं और बता भी रहे हैं कि झूले जल्दी बदले जाएंगे। उसमें नसीरपुर का जो पार्क का जो झूला है वो जिम जो है उसकी भी मशीनें टूटी हुई, क्योंकि पार्क की जो लाइफ है वो 5 साल के लिए होती है और उसका जो मेंटेनेंस पीरियड वो ख़त्म हो चुका। तो दोनों पार्कों को बदलने के लिए अधिकारियों ने बताया कि दोनों पार्कों में जो जिम है वो जल्दी ही बदले जाएंगे। ऐसे फुटपाथ का काम भी होगा, जो भी यहाँ पब्लिक ने काम बताए वो सारे के सारे काम नोट भी करा लिए हैं और कुछ काम तो शुरू होने वाले हैं। डीडीओ के अधिकारियों ने बताया कि हमारा काम टेंडर हो चुका है। और जैसे एक बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है उसकी बात है, या इसमें आवारा तत्व घुस जाते हैं उनकी बात है। तो जो आवारा जो तत्व की बात है तो बात की कमेटी बना रहे हैं इसकी, और पुलिस को भी सहयोग करेंगे, पुलिस के अधिकारियों को भी तो इसके बारे में जागरूक कराएंगे कि लगातार इस पर आगे अपना कोई भी जो बीट है जिसकी वो इस पर दौरा करे और यहाँ इसमें थोड़ी देख रेख करे। और एक कमेटी के लोग भी इसकी वो करेंगे कि कोई भी इस तरह का कोई अगर आवारा बच्चा है तो इस पर यहाँ नुकसान पहुँचाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो काम साफ़ सफाई का या पानी का ट्यूबवेल ख़राब है वो सारे के सारे काम करेंगे। जिम जो है जिम नए लगाए जाएंगे और पार्क में बेंचों की जो समस्या है बेंच नए लगाए जाएंगे। तो इस तरह का है वो कर रहे हैं। तो देखिए, पार्क पूरा हमने आपको दिखाया, बहुत सारी कमियां जो हैं वो पार्क में नज़र आई हैं। लोगों ने भी बहुत सारी कमियां जो हैं वो बताई है। विधायक प्रद्युमन राजपूत से हमने बात की, उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दे दिया है कि 1 महीने का जो समय है वो उनको दिया जा रहा है। अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आया तो अपना ट्रांसफ़र ले लें, अगर काम नहीं कर पाए तो। ये सख्त निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो 1 महीने के बाद जो है हम दोबारा यहाँ पर पहुँचेंगे और देखेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर परिवर्तित हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, बुद्ध जयंती पार्क, नसीरपुर।